हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आजकल हम लोग कुछ सालों में बहुत ज़्यादा क्यूआर कोड्स यूज़ कर रहे हैं, बी इट इन रेलवे टिकट्स, मूवी थिएटर्स, फ्लाइट के टिकट्स में, आईआरसीटीसी, इवन कि आधार कार्ड में। हर जगह क्यूआर कोड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स एक्चुअल में होता क्या है, ये स्कैन कैसे होता है, ये क्यूआर कोड्स काम कैसे करता है। इन टुडेज़ वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टेक्निकल पोर्शन ऑफ द क्यूआर कोड। वैसे तो ये क्यूआर कोड का टेक्निकलिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट मैनर पॉसिबल विथ ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो। वेलकम टू किल्ड बाय क्यूरियोसिटी। पहले हम लोग ये क्लियर हो लेते हैं कि बार कोड और क्यूआर कोड टोटली डिफरेंट चीज़ होता है। बार कोड जनरली के प्रोडक्ट के पीछे अटैच रहता है। बार कोड जनरली कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू दैट प्रोडक्ट ओनली। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। इवन बार कोड को बार कोड स्कैनर लीनियरली स्कैन करके इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। बार कोड के लिमिटेड डेटा स्टोरेज का प्रॉब्लम को क्यूआर कोड रिजॉल्व करता है। क्यूआर कोड में हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल इन्फो, maybe some link to some other websites and a lot more things. QR कोड्स को हम लोगों का जो मोबाइल स्कैनर वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली स्कैन करता है। ड्यू टू दिस आवर फोन कैन रिट्रीव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द QR कोड्स। चलिए अब QR कोड को टेक्निकली समझते हैं। QR कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। स्क्रीन पे हम लोग एक सैम्पल QR कोड देख रहे हैं। QR codes have specifically 3 squares and not 4. इवन कि हर एक छोटा छोटा स्क्वायर्स का अलग ही अपना इंपॉर्टेंस है। We can see 3 big squares on the QR code. These are known as position marker और finder patterns. ये 3 बड़े स्क्वायर्स हम लोगों के मोबाइल को इंडिकेट करता है कि आप स्पेसिफिकली QR कोड ही स्कैन कर रहे हो। एंड मोर ओवर, आप अपने मोबाइल को सीधा पकड़िए या उल्टा पकड़िए, These 3 markers will ensure कि QR कोड परफेक्टली स्कैन हो जाएगा। अब कोई QR कोड में छोटे छोटे स्क्वायर्स रहते हैं, इनको अलाइनमेंट पैटर्न कहते हैं। इनका ये काम है कि अगर आपका QR कोड कोई भी नॉन फ्लैट सरफेस जैसे कि कोई पोल में अटैच्ड हो, these स्क्वायर्स विल मेक श्योर कि आपका QR स्कैनर आपका QR कोड को परफेक्टली स्कैन कर पाए। अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो वाइट बॉर्डर्स है इसका भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसको क्वाइट जोन कहते हैं। ये हम लोग का QR स्कैनर को ये इंडिकेट करता है कि ये वाइट बॉर्डर के अंदर ही, वाइट बॉर्डर के बीच में ही QR कोड का पूरा इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर्ड रहता है। ये जो एल शेप का ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स है, इसको टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये हम लोग का QR स्कैनर को बताता है कि कितना ज़्यादा बड़ा हम लोग का डेटा मैट्रिक्स है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि QR कोड में डेटा कहाँ स्टोर होता है। QR कोड कंसिस्ट ऑफ ओनली ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स। दीज आर नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, जिससे कि हम लोग का मोबाइल 0 एंड 1 के फॉर्म में पढ़ के कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके। बाय द वे, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स कि आपको वीडियो थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। This is the amount of effort I put into while researching on a single topic. वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का, एडिट करने का तो अलग ही मेहनत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। नाउ कमिंग बैक टू द डेटा स्टोरिंग पार्ट। ये जो नॉन हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स में आपका पूरा डेटा स्टोर्ड रहता है। मैक्सिमम 177 रोज एंड 177 कॉलम्स का डेटा तक ये स्टोर कर सकता है। QR कोड का डेटा राइट हैंड कॉर्नर नीचे से स्टार्ट होता है, फिर ये अप डाउन राइट टू लेफ्ट जिगजैग फॉर्म में डेटा स्टोर्ड रहता है। ये स्टार्टिंग का ब्लॉक में 4 छोटे स्क्वायर्स रहता है। ये ब्लॉक कंप्यूटर को QR कोड के इनकोडिंग फॉर्म के बारे में बोलता है। इनकोडिंग फॉर्म मतलब आपका QR कोड का जो डेटा है किस फॉर्म में स्टोर्ड है। क्या वो सिर्फ नंबर स्टोर कर रहा है या फिर अल्फ़ाबेट प्लस नंबर या फिर ASCII कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। अगला ब्लॉक में आपका डेटा का लेंथ को स्टोर कर रहा है। दैट इज़ आपका डेटा कितने सारे ब्लॉक्स में स्टोर्ड है। उसके बाद वाले ब्लॉक्स में आपका एक्चुअल डेटा स्टोर्ड रहता है। ईच ब्लॉक के अंदर 8 छोटे स्क्वायर्स है। दैट इज़
इनके वैल्यूज़ होता है आपका 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये वैल्यूज़ का करस्पॉन्डिंग ASCII कैरेक्टर्स होता है। ASCII कैरेक्टर इज़ बेसिकली 0 to 255 के वैल्यूज़ में यू कैन स्टोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा लाइक सिम्बॉल्स, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट एट्सेट्रा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से पहले वाला ब्लॉक में वी नीड टू स्टोर कैपिटल S एज द डेटा। सो कैपिटल S का ASCII वैल्यू इज़ 83। तो वी विल ऐड अप 64, 16, 2 एंड 1 एंड इनको ब्लैक कलर में मार्क कर देंगे। दैट इज़ दे आर मार्क्ड एज 1 इन बाइनरी फॉर्म। सो वी आर बेसिकली टेलिंग द कंप्यूटर टू काउंट दीज ब्लॉक्स ओनली। कंप्यूटर इनको अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कैपिटल S को डिकोड कर देगा। ऐसे ही आगे के बॉक्सेस में कैरेक्टर स्टोर्ड रहते हैं जिगजैग मैनर में। एक एंड कोड का भी ब्लॉक रहता है दैट टेल्स द QR स्कैनर कि डेटा ब्लॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद वाला पोर्शन एरर करेक्शन के लिए रहता है। एरर करेक्शन का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, बट डोंट वरी, इसे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझेंगे। चलिए इसको भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। हम लोग अक्सर फटे हुए QR कोड्स देखे हैं। कोई QR कोड्स इतने गंदे होते हैं और कुछ में तो कंपनी का बड़ा लोगो रहता है। तो इस टाइप के QR कोड्स एक्चुअल में स्कैन कैसे होते हैं? इसका रीज़न है एरर कोड करेक्शन। सिंपली समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आप इमेजिन करिए एक सुडोकू पज़ल को। सुडोकू पज़ल में अक्सर मोस्ट ऑफ द नंबर्स इनकम्प्लीट रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, बट स्टिल कैसे भी करके हम उस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं ना। दैट इज़ द वर्क ऑफ एरर कोड। आपका QR कोड में कितना भी लोगो रहे, कितना भी फटा हुआ रहे, बट इट विल स्टिल स्कैन परफेक्टली। जल्दी से QR कोड की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप अपने वाईफाई का क्रेडेंशियल्स, ID या पासवर्ड QR कोड के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट, विजिटिंग कार्ड, आपका ईमेल ID, ये सब भी QR कोड में स्टोर कर सकते हो। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक या फिर कोई PDF या फिर कोई वेबसाइट का लिंक, सब कुछ आप QR कोड के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो ये था पूरा QR कोड का टेक्निकलिटी। सो आपका फ़ोन ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स को ही स्कैन करता है ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में एंड उससे पूरा डेटा को रिट्रीव करता है। डू कमेंट योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। आई होप कि अगले बार आप जब QR कोड्स को स्कैन करोगे तो आप उन कोड्स को थोड़ा डिफरेंट नज़रिए से देखोगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस।